हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम आया और आरबीआई ने रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया, जिसको मार्केट ने पॉजिटिव लिया और निफ्टी ने करीब 250 पॉइंट की रिकवरी दिखाने के बाद आज अक्टूबर की स्टार्टिंग करी है। प्लस निफ्टी ने अब डेली बेसिस पे अपने 200 ईएमए के लेवल से एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है और अच्छा बाउंस दिखाया है। आपको क्या लगता है कि जो निफ्टी में रिकवरी आई है, क्या निफ्टी उस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा या फिर निफ्टी में अभी एक फॉल आना बाकी है? आपके जो भी लेवल से व्यूज हो प्लीज कमेंट से बताइए। आज निफ्टी ने एक ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में अच्छी रिकवरी भी दिखाई। लेकिन जब निफ्टी रिकवरी दिखा रहा था तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को और फ्री टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि मार्केट कहीं भी जाए, हम 10 सवा 10 बजे से पहले कोई ट्रेड नहीं लेंगे। 10 बजे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आनी है और करीब सवा 10 10:20 तक वो खत्म हो जाती है, उसके बाद ही हम कुछ ट्रेड लेंगे। और 10 बजे जब यहाँ पर आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट स्टार्ट किया, 10:06 या 5 मिनट के आसपास ही आरबीआई ने अनाउंस कर दिया था कि वो रेपो रेट में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद निफ्टी ने यहाँ पर अपने 50 ईएमए के लेवल से रेजिस्टेंस लेना शुरू किया और करीब यहाँ पर 11 बजे के पास जब निफ्टी ने अपने 50 ईएमए के लेवल को ब्रेक किया, उसके बाद निफ्टी में बहुत अच्छी रिकवरी आई। फिर जब निफ्टी रिकवरी दिखा रहा था, बीच में कूद के कुछ बाइंग करने का तो मतलब नहीं था। उसके बाद निफ्टी ने यहाँ पर रेंज बनाना शुरू कर दिया। जब निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया था करीब 2:15 बजे के पास, तब हम यहाँ पर बाइंग कर सकते थे, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था और जो निफ्टी का एक हैवी वेट है रिलायंस, वो भी थोड़ा सा प्रेशर मेंटेन कर रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर कुछ भी बाइंग नहीं करी। और 10 बजे के पास जब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट शुरू हुआ, तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 24,700 का कॉल और 24,650 का पुट, ये दोनों बाइंग करने जा रहा हूँ टोटल 223 रुपये पे इस हफ्ते की एक्सपायरी का। और यहाँ पर जब हमारी बाइंग ट्रिगर हुई थी तब निफ्टी साइडवेज चला गया था, जिस वजह से वहाँ पर प्रीमियम डिके होना स्टार्ट हुआ। लेकिन 11 बजे के पास जब निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, मतलब जो हमारा स्टॉप लॉस है उसको ब्रेक किया, तब हमने वहाँ पर 24,650 के पुट से एग्जिट कर लिया था 77 रुपीज़। हमने पुट से तो एग्जिट कर लिया था, लेकिन हमने कॉल को होल्ड किया और कॉल ने अच्छी रिकवरी दिखाई। तो टोटल वहाँ पर हमारे को करीब 70 पॉइंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। और इसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट किया था कि मैं क्या बाइंग करने जा रहा हूँ, किस लेवल पे बाइंग करने जा रहा हूँ, उसका स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, और रेगुलर बेसिस पे अपडेट भी किया था कि अब मैं क्या एक्शन लेने जा रहा हूँ। अगर आपको भी हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो उसकी विंडो अभी ओपन है और वो 5 तारीख को रात को 12 बजे क्लोज हो जाएगी। सो आप मेरे को टेलीग्राम में तुषार व्यू नाम से सर्च मार के पिंग कर सकते हो या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो। मैं या मेरी टीम आपको अप्रोच करेगी। तो निफ्टी ने आज करीब 250 पॉइंट की रिकवरी दिखाई है और 24,800 जो निफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, निफ्टी ने उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब निफ्टी को इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी ने अपने 200 ईएमए के लेवल से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है, बहुत अच्छी बाउंस भी दिखाया है। प्लस जो पिछले 3 दिन से निफ्टी यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, आज निफ्टी ने उसको पूरा नलीफाई किया है और अपने 50 ईएमए के लेवल के पास कहीं जाकर क्लोजिंग दी है। और मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में कवर किया है कि 200 ईएमए निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है और अगर निफ्टी उसको ब्रेक करता है तो निफ्टी में शार्प फॉल आ सकता है। लेकिन पिछले 9 दिन से लगातार निफ्टी यहाँ से फॉल दिखा रहा है और ये फॉल निफ्टी ने करीब 5 साल बाद दिखाया है। इससे पहले निफ्टी ने फॉल जरूर दिखाया है, पर 9 दिन लगातार निफ्टी ने लोअर लोज और लोअर हाइज नहीं बनाया। तो निफ्टी का जो ये 50 ईएमए का लेवल है वो निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है और अगर निफ्टी ने अब इसको ब्रेक किया और इसके ऊपर सस्टेन किया तो निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी भी आ सकती है। ऐसा क्यों है? बिकॉज आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे सेलर सेल कर रहे थे और बायर अपनी पोजीशन को बना ही नहीं पा रहे थे। इनफैक्ट पिछले दिन का जो हाई था, बायर उसको टच भी नहीं कर पा रहे थे। आपने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई, मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल है। जब तक आप उस रिकवरी को होल्ड नहीं करोगे तब तक ये नहीं मान सकते कि जो रिकवरी आई है वो पॉजिटिव रिकवरी है और सही में वो रिकवरी कंटिन्यू रहेगी। आपने यहाँ पर रिकवरी दिखाई और वहाँ पर फुस हो गए, वापस नीचे आ गए, इसका मतलब कि वहाँ पर सेलर्स फिर से स्ट्रांग हो रहे हैं। और अगर आपने सेम टाइम फ्रेम की अगली कैंडल ग्रीन में क्लोज करी, मतलब यहाँ पर बायर्स ने जो अच्छी स्ट्रांग रिकवरी दिखाई थी नीचे जाने के बाद, मतलब जो ये डाउन ट्रेंड चल रहा था उसको इग्नोर करते हुए बायर्स ने यहाँ पर एक स्ट्रांग रिकवरी दिखाई है और ग्रीन कैंडल बनाई है। अब वो लोग उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं, तो यहाँ पर चांसेस होते हैं कि अब रिकवरी और कंटिन्यू रह सकती है। तो निफ्टी अगर कल एक पॉजिटिव क्लोजिंग देता है, मतलब आज का जो हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में बहुत अच्छी रिकवरी आए। कल वीकली कैंडल का क्लोजर भी है, तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर निफ्टी ने कल 24,800 के ऊपर सस्टेन कर गया तो हम मान सकते हैं कि निफ्टी फिर से सेफ जोन में आ गया है। लेकिन अगर निफ्टी ने उसको ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन किया तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है।
अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे, वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 24897 के आसपास। 24897 के पास निफ्टी का 50 EMA का लेवल भी है डेली बेसिस पे। तो 24897 निफ्टी का कल का हमारा रेजिस्टेंस रह सकता है और 24800 जो निफ्टी का एनीवेज एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर काफ़ी टाइम से निफ्टी ने उससे रेजिस्टेंस लिया था, शार्प फॉल दिखाया था, यहाँ ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया था। फिर वहाँ से निफ्टी ने शार्प फॉल दिखाया था और अब वापस निफ्टी घूमता हुआ फिर से आया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है और उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से रिकवरी दिखाई है। प्लस अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी ने यहाँ पर 15 मिनट के बेसिस पे एक छोटे टाइम फ्रेम में निफ्टी ने यहाँ पर एक कप एंड हैंडल सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाया है। कप एंड हैंडल एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है और अगर निफ्टी ने इसको ब्रेक किया, इसके ऊपर सस्टेन किया, जो कि निफ्टी ने आज किया है, तो वहाँ से निफ्टी में एक बहुत अच्छी रिकवरी आ सकती है। कप एंड हैंडल कैंडलस्टिक पैटर्न ये भी बताता है कि अगर वहाँ पर रिकवरी आती है तो कितनी रिकवरी आ सकती है। तो इस पैटर्न के बेसिस पे निफ्टी में करीब यहाँ से अगर रिकवरी आती है तो करीब 250 पॉइंट की रिकवरी आ सकती है और हो सकता है फिर निफ्टी 25,000 के ऊपर जाकर कहीं क्लोजिंग दे। लेकिन अगर निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग देता है तो यहाँ पर वेट करिएगा। फ्लैट ओपनिंग देने के बाद पहली 15 मिनट की कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल साइडवेज बनाता है और उसके बाद सेकंड 15 मिनट की कैंडल पहली के हाई और लो के बीच में सस्टेन करता है तो हम यहाँ पर कॉल भी सेल कर सकते हैं और पुट भी सेल कर सकते हैं। उसके बाद निफ्टी जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट देगा हम उस डायरेक्शन से एग्जिट हो जाएंगे और दूसरी पोजीशन को होल्ड करेंगे। लेकिन फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल बड़ी सी कैंडल बना दी और रिकवरी दिखा दी तो हम पहली 15 मिनट की कैंडल को इग्नोर करेंगे और सेकंड 15 मिनट की कैंडल के अकॉर्डिंगली ट्रेड लेंगे। और वहीं नीचे की तरफ अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग देने के बाद पहली 15 मिनट की कैंडल नीचे बना दी या फिर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना दी और उसके बाद अगली कैंडल में पहली 15 मिनट की कैंडल के लो के नीचे सस्टेन कर गया तो निफ्टी में यहाँ से शार्प फॉल भी आ सकता है। बिकॉज जो बायर्स ने आज रिकवरी दिखाई है इसका मतलब बायर्स वहाँ पर अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं और सेलर्स वहाँ पर हावी हो रहे हैं, जिस वजह से निफ्टी में एक शार्प फॉल भी आ सकता है। बट अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग दी तो यहाँ पर वेट करिएगा। निफ्टी अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है और उसके बाद इमीडिएटली रिकवरी दिखा लेता है तो हो सकता है निफ्टी में यहाँ से रिकवरी आ जाए। बट अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी, यहाँ सस्टेन कर गया, तब निफ्टी में शार्प फॉल भी आ सकता है। और अगर निफ्टी ने शुरू की 15 मिनट की कैंडल इसी हमारे सपोर्ट के नीचे बना दी, मतलब 24,800 के नीचे बना दी, तो हम यहाँ पर जाकर पुट बाय भी कर सकते हैं और कॉल सेल भी कर सकते हैं। हो सकता है निफ्टी में फिर शार्प फॉल आए और 24,800 हमारा उस समय रेजिस्टेंस बन जाएगा। बट निफ्टी ने अगर हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दी तो यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर लीजिएगा। गैप अप ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी यहाँ सस्टेन कर गया, इसका मतलब जो बायर्स आए हैं वो अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं और वहाँ पर रिकवरी दिखाने के लिए ऊपर की तरफ आ रहे हैं। प्लस जो निफ्टी ने एक कप एंड हैंडल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है उसका भी निफ्टी कल ब्रेकआउट दे सकता है, जिस वजह से निफ्टी में अच्छी रिकवरी आ सकती है। तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और कल वीकली कैंडल का क्लोजर भी है। तो निफ्टी की कल की ओपनिंग और शुरू के आधे घंटे की मूवमेंट पर डिपेंड करेगा कि निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड लेते हैं। जो भी हम ट्रेड लेंगे उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को डिटेल में अपडेट कर दूंगा कि मैं क्या बाइंग करने जा रहा हूँ, किस लेवल पे बाइंग करने जा रहा हूँ और उसका स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। अगर आपको भी हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो उसकी विंडो भी ओपन है और वो 5 तारीख को रात को 12 बजे क्लोज हो जाएगी। सो आप मेरे को टेलीग्राम में तुषार व्यू नाम से सर्च मार के पिंग कर सकते हो या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो। मैं या मेरी टीम आपको अप्रोच करेगी। निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।